तो आज हम यहाँ अध्ययन करेंगे समीकरण, इक्वेशन। व्हाट इज़ इक्वेशन? तो इक्वेशन के बारे में पढ़ने से पहले कुछ पूर्व जानकारी हम देख लें। चर राशि ऐसी राशि जिसका मान निश्चित न हो। उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे मैंने कुछ खो दिया, ठीक, कुछ रुपया खो दिया, यानी अब हमको ये पता नहीं कि पर्स में कितने रुपए थे, तो कुछ रुपए गुम गया। या दूसरा उदाहरण ले लें, कुछ लोग दौड़ते दौड़ते गिर पड़े, तो कितने लोग गिरे तो काउंट करना पड़ेगा। अभी काउंट हुआ नहीं है, हम किसी दूसरे को ऐसा बता रहे हैं कि कुछ लोग गिर पड़े, यानी यहाँ पर निश्चित नहीं है। तो ऐसी राशि जिसका मान निश्चित ना हो उसे हम चर राशि कहते हैं। और इन चर राशियों को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों ABC से लेकर के XYZ तक किसी भी राशि का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद आता है अचर राशि। ऐसी राशि जिसका मान निश्चित हो। जैसे 5 लोग गिर पड़े, 4 लोग बस में जा रहे हैं, तो यहाँ 4 और 5 जो बताया गया संख्या, उससे ये निश्चित रूप से पता चलता है कि कितने लोग बस में जा रहे हैं और कितने लोग गिर पड़े, अर्थात एक निश्चित मान हमको पता चल जाता है। ऐसी राशि को हम क्या कहेंगे? अचर राशि। तो ये चर राशि, अचर राशि हुआ। अब कुछ संक्रियाओं को हम गणित में जानते हैं, जैसे योग, इसके लिए धन चिन्ह का इस्तेमाल, अंतर, ऋण चिन्ह, गुणा और भाग, इसको हम गणित की भाषा में मूलभूत संक्रिया कहते हैं। और बराबर का चिन्ह, इसको कहते हैं तुलनात्मक संबंध। तो मान लीजिए, अब एक हम उदाहरण लेते हैं कि आप बाज़ार गए, बाज़ार में आप पुस्तक कापी की दुकान पर गए हैं। मान लीजिए आपने 3 कापी खरीदा, 3 कापी ले लिए। 2 पेन खरीदा, ये 3 कापी लिया आपने, 2 पेन खरीदा। और दुकानदार को मान लीजिए आपने कितना रुपए दिया? 70 रुपये दिया। तो हम पूछेंगे एक कापी का कितना हुआ, एक पेन का क्या रेट लगाए, तो फिर वो हमको बताता है। पर मान लीजिए हम पूछ नहीं रहे हैं, तो कैसे जानेंगे कि कितना है, कैसे है? तो अब हमारे पास उदाहरण के लिए मान लीजिए एक कापी का मूल्य मैंने माना X रुपये, तो कितना कापी का मूल्य कितना मान लेते हैं? X रुपये। तो कितनी कापी खरीदे हैं? तो 3 गुणा X कर लेंगे। पेन के मूल्य को मान लेते हैं Y रुपये। कितना पेन खरीदा आपने? 2 पेन, तो ये हो जाएगा 2 गुणित Y। तो 3X मतलब 3 कापियों का दाम, और 2Y मतलब 2 पेन का दाम। दोनों का योग करके हमने दुकानदार को कितना रुपया दिया? 70 रुपये दिया। तो यहाँ पर कापी के मूल्य के लिए हमने जानकारी नहीं है, तो क्या इस्तेमाल किया? X, यानी चर राशि। और पेन का भी मूल्य नहीं मालूम, तो उसके लिए भी हमने Y का इस्तेमाल किया, तो वो भी क्या है? एक चर राशि। 2 पेन खरीदा, ये निश्चित है, तो ये चर और अचर के बीच गुणा हुआ। यहाँ भी चर और अचर के बीच गुणा हुआ, योग भी लगा हुआ है, और ये बराबर का चिन्ह लगाया, जिसको हम तुलनात्मक संबंध कहते हैं। तो इस प्रकार से इस ब्रैकेट में जो मैं लिखा हूँ 3x धन 2y बराबर 12, तो यही हमारा समीकरण कहलाता है। अब इसको परिभाषा के तौर पर कैसे कह सकते हैं? चर, अचर एवं मूलभूत संक्रियाओं के तुलनात्मक संबंध को समीकरण कहा जाता है। एक बार और ध्यान से सुनेंगे। चर, अचर एवं
मूलभूत संक्रियाओं के तुलनात्मक संबंध को हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। ऊपर लिखे गए उदाहरण में एक बार फिर नीचे लिखते हैं 3x धन 2y बराबर 70 है। अब यहाँ पर कितने चरों का इस्तेमाल हुआ है? x और y, दो चर का प्रयोग हुआ। उसमें घात क्या है? घात यहाँ पर होता है, तो घात यहाँ पर 1 है। तो घात 1 हो तो उसको रैखिक घात कहेंगे, घात 2 हो तो द्विघात कहेंगे, घात 3 हो तो त्रिघात कहते हैं। तो यहाँ पर दो चर हैं और उनका घात 1 है, इसलिए ये कहलाता है दो चरों वाला। घात 1 होने के कारण हम रैखिक कहेंगे, दो चरों वाला रैखिक समीकरण, या इसका ऐसा नाम भी दे सकते हैं दो चरों वाला एक घात का समीकरण। तो एक घात का समीकरण गणित की भाषा में ठीक नहीं लगता, इसलिए उसको इस रूप में कहा जाता है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो कक्षा 10वीं में अध्याय 2 इसी नाम से जाना जाता है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। अब हमको उस पेन का और उस कापी का मूल्य ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो चूंकि इसमें दो चरों का प्रयोग हुआ है, तो इसकी जानकारी के लिए केवल एक शर्त देना पर्याप्त नहीं है, एक शर्त और देगा या एक समीकरण और दिया जाए। तो जितने चरों का प्रयोग होता है उस समीकरण को हल करने के लिए उतना ही कम से कम इक्वेशन दिया जाए। मान लीजिए हमने 3x धन 2y बराबर 70 लिया, एक विद्यार्थी ने ऐसा खरीदा, दूसरे विद्यार्थी ने मान लीजिए 4 कापी 5 पेन खरीदा और 120 रुपये दिया। जबकि पहले विद्यार्थी ने क्या किया था? 3 कापी और 2 पेन खरीदने के बाद 70 रुपये दिया था। तो ये दो अलग अलग विद्यार्थियों के द्वारा दुकान से खरीदी गई कापियों और पेनों की संख्या के आधार पर हमने क्या बना लिया? समीकरण। अब इन समीकरणों को कैसे हल करते हैं? तो इसके हल की मुख्यतः दो विधियां हैं। पहली विधि है ग्राफीय या आलेखी विधि कहते हैं जिसको, और दूसरी विधि है बीजीय विधियां। इसके अंतर्गत कुछ और विधि आती है, जिसमें पहला है विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा आता है व्रज गुणन विधि। इन विधियों की चर्चा हम एक एक करके अगली कक्षा में करेंगे। अभी केवल आपको इतना बताया गया कि समीकरण है क्या। तो एक बार फिर से दोहरा देते हैं। चर राशि ऐसी राशि जिसका मान निश्चित ना हो, इसके लिए हम a b c d या x y z का प्रयोग करेंगे। अचर राशि ऐसी राशि जिसका मान निश्चित हो। उदाहरण के लिए संख्यात्मक मान, कोई भी संख्या ले सकते हैं, 2 4 8 3 2, ठीक। धन ऋण गुणा भाग बराबर, तो ये धन ऋण गुणा भाग को हम मूलभूत संक्रिया कहते हैं और बराबर चिन्ह को तुलनात्मक संबंध। फिर हमने समीकरण को परिभाषित किया, चर अचर एवं मूलभूत संक्रियाओं के तुलनात्मक संबंध को समीकरण कहा जाता है। इस बात को हम ध्यान रखें। फिर यहाँ पर x और y दो चर का प्रयोग किया गया है और उनका घात 1 है, तो इसको हम दो चरों वाला एक घात का समीकरण कह सकते हैं। तो दो चरों वाला एक घात के समीकरण को हल करने के लिए प्रश्न में न्यूनतम हमको 2 समीकरण देना अति आवश्यक है। जब 2 समीकरण होगा तभी हम उनको विभिन्न विधियों की सहायता से हल कर पाएंगे। हल करने की 2 विधियों के नाम मैं आपको यहाँ बताता हूँ। पहली विधि है ग्राफी या आलेखी विधि और दूसरा है बीजीय विधियाँ। इसके अंतर्गत विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और व्रज गुणन विधि को शामिल किया गया है। अगली कक्षा में हम बीजीय विधियों का विस्तार से उदाहरण सहित अध्ययन करेंगे।